धर्म की बात रही, जहाँ तक धर्म की बात रही, तो मैं कहना चाहूँगा कि न हिंदू बड़ा होता है, न मुसलमान बड़ा होता है। वही सब बड़ा वही होता है जिसका ईमान बड़ा होता है। चलिए बहुत बहुत इनकी मैं सराहना करूंगा कि न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा बल्कि सबसे इंसान बड़ा। और बताइए सर कि मतलब जैसे प्रभु यीशु के बारे में आपने बताया कि कुंवारी कन्या के से वो जन्म लिए थे, तो क्या आज ऐसा आज के सेंचुरी में, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर किसी कुंवारी कन्या के साथ इस प्रकार की चीजें होती है तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? जब बात धर्मों की आती है और एक तरफ साइंस और एक तरफ जब धर्म होता है तो कहीं ना कहीं साइंस के नज़र में धर्म वाली बातें फेल नजर आती है, क्योंकि एक कुंवारी कन्या के पेट से जन्मे हुए हैं प्रभु ईसा मसीह जी, कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन उन लोग से क्यों नहीं पूछते हैं जो उनके धर्म में लिखा हुआ है कि सर से पैदा होता है, मुख से पैदा हुआ, छाती से पैदा हुआ, कमर से पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। उन लोगों से आपको पूछना चाहिए। हम इतने उम्र में अभी तक हमने किसी को नहीं देखा कि कोई मुंह से पैदा होता हो, कोई छाती से, कोई कमर से पैदा होता हो, कोई पैर से पैदा होता हो। वो तो सब उन बातें तो शास्त्रों लोगों काल्पनिक से है, पूछनी चाहिए ना। वो सब बातें तो काल्पनिक है, सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरह इस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी ने कल्पना किया था, उन्होंने अपना लिखा है कि कुंवारी के गर्भ से उन्होंने पैदा हुआ। तो ऐसा शास्त्र में लिखा है तो हम लोग शास्त्र को मानता है लोग। ये क्या इसमें सत्यता है आपकी नज़र से, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी आप पढ़े लिखे इंसान भी होंगे, तो आपके नज़र में क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईयर 24 न्यूज और मैं हूं युवराज। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के सूर्यपुरा में मौजूद हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर एक क्रिसमस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि तमाम जगहों से लोग यहां पर आए हुए थे। और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, इस तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भंडारा का जो कार्यक्रम है उसका आनंद उठा रहे हैं। और जो कार्यक्रम हुआ था 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस दिवस के रूप में, उसका लोग यहाँ पर आकर के भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर भंडारा का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें तमाम जगहों से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक बाबा मौजूद है, बाबा से बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा, परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनाथ राम पड़ेगा, गांव जाला पड़ेगा। अच्छा, ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये आशीष पाल पास्टर साहब के द्वारा जी। उसमें आप भी सम्मिलित थे? हाँ, उसमें हम भी शामिल। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि आज क्रिसमस दिन है, प्रभु का जन्मदिन मनाया गया है, उसी अवसर पर हम लोग आज सम्मिलित। क्रिसमस दिवस के रूप में यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे और तमाम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे थे, क्यों? मैंने खुशी में अपना प्रभु के जन्मदिन के अवसर में खुशी में होकर के हम लोगों ने अपना भोजन चलाया, खिलाया। कहाँ कहाँ से लोग आ पाए होंगे, आपको कुछ अनुमान है? लोग आए हैं, जाला से आए हैं, सिरपुरा से आए हैं, बारून से आए हैं, दावत से आए हैं, चवरिया से आए हैं, नवानगर से आए हैं, हर जगह से लोग इतने दूर दूर से लोग क्यों आए? प्रभु के वचन के सुनते हैं और उनके जानने के लिए। और यहाँ पर कुछ बातें भी बताई गई, जैसे सभा के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से, वो क्या मतलब लोगों के बीच कौन सी संदेश दी गई या क्या यहाँ पर किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रभु जी के संदेश वही हुआ कि परमेश्वर का आज जन्मदिन है, बड़ा दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर है। सभी लोग जानते हैं कि बड़ा दिन मनाया जाता है, प्रभु का दिन है। उसी आधार पर हम लोग भी क्रिसमस मनाए हैं। यानी कि जो प्रभु यीशु हैं उनके जीवनी पर विशेष चर्चा की गई और उनके बारे में, उनके दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया। जी 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 जी, वही। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हमसे जुड़ने के लिए। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। फिलहाल आप परिचय के तो मोहताज नहीं है, कैमरामैन से निवेदन करेंगे थोड़ा सा पास आने का प्रयास करें। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो परिचय का तो मोहताज नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर IR 24 न्यूज के व्यूअर्स हैं तो फिर भी हम नए दर्शकों को इनका परिचय पूछ लेते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा रविंद्र कुमार भारती नाम है। जी, चूंकि आप भीम आर्मी के सदस्य हैं, जहां तक हमको पता है, हमारे चैनल को पता है, फिर भी यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया वो एक क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा किया गया। यहाँ पर उपस्थित होने का कारण क्या है आपका? ये तो आपके मुख से हम सुन रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है। जी। हम भीम आर्मी के सदस्य जरूर हैं, और भीम क्योंकि हम एक संगठन में काम करते हैं और मैं एक संगठन का मैं कार्यकर्ता हूं। और इस जगह में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया और मैं यहाँ अतिथि के रूप में आया हूं, पास्टर आशीष पॉल के द्वारा। और मैं इस जगह में उपस्थित होकर के मैं उनके
हर कार्यक्रम में हाथ बटाने का हमने काम किया और बाहर से बहुत जगहों से लोग यहाँ उपस्थित थे। हमको शायद लगा कि यहाँ लगभग 500 व्यक्ति पहुँचे हुए थे और सभी लोगों को वचन के माध्यम से लोगों को यहाँ शिक्षा दीक्षा दी गई, क्योंकि एक ये ऐसी संस्था है जिस संस्था से लाचार मजबूर बेसहारे लोगों को मदद मिलती है। जैसे में कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है लेकिन उस आर्थिक स्थिति से या किसी कारणवश वो मजबूर है, तो वैसे लोगों को निःशुल्क क्लास लगा चला करके विद्यालय चला करके उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और बहुत ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने हैं इस संस्था के जोरों शोर माध्यम से और इस संस्था के बदौलत। देखिए, जो तमाम जब धर्मों की बात आती है तो जितने भी धर्म है वो एक को ऊंच दूसरे को नीच बना करके रखे, कहीं ना कहीं एक श्रेणी बना दिए हैं कि जिसमें एक जो उच्च स्तर का व्यक्ति आएगा तो वही पढ़ सकता है, नीचे स्तर का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन इस धर्म में यानी जो क्रिश्चियन धर्म है इसमें खासकर शिक्षा पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि शिक्षा वो ऐसा चीज है जो इंसान को जमीन से आकाश तक पहुंचा सकता है। क्योंकि बाबा साहब को आप पढ़े होंगे, जो भारत का संविधान निर्माता है, उनके पास क्या था? शिक्षा के अलावे अगर कुछ हो तो बताइए। लेकिन आज उनको विश्व रत्न के रूप में माना जाता है, भारत संविधान निर्माता माना जाता है और विश्व के ज्ञाता माना जाता है विद्वानों में। तो उनके पास क्या ऐसी रही? जो शिक्षा रही। तो शिक्षा की बदौलत उन्होंने ऐसा करके दिखाया। अंत में उन्होंने ऐसा भी बात बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने बताया ही नहीं, करके दिखाया। ये संस्था जो है वैसे लोगों को मौका देती है जिनको वैसे लोगों को सहारा दे करके अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचाई है, बड़े बड़े पदाधिकारी बनाए हैं। और आज उन लोग अपने खुशी से आकर के इस कार्यक्रम में हमेशा शामिल होते हैं और उत्साहित होते हैं। देखिए, बात जब शिक्षा की आती है और खासकर बात जब धर्म की आती है तो पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि खासकर शिक्षा पर फोकस करे। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा माने जाने वाला एकमात्र धर्म है, वो है क्रिश्चियन धर्म, यानी जिसे लोग ईसाई धर्म के नाम से भी जानते हैं। और खासकर इस धर्म में लोग शिक्षा पर खासकर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो जिसको विश्व रत्न कहा जाता है, जिनको पूरा सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो खासकर शिक्षा को फोकस किया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को और इस मिशनरी लोगों को जो खासकर शिक्षा पर इतना फोकस कर रहे हैं। और ये जितना भी आप लोग देख पा रहे हो, कैमरा में से निवेदन करेंगे, जितना भी लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में या इनके जहन में ईसाई धर्म के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी ये लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और विशेष यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। नाम बता दीजिए सर। जेपी सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर तो सूरजपुरा है, यही पर हाँ। कार्यक्रम आप ही के ये गांव में आयोजित किया गया है, तो क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का आयोजित करने का? ये कार्यक्रम उद्देश्य करने का है कि आज क्रिसमस डे है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है और उन्होंने जिस अवस्था में उनका जन्म हुआ, शायद ही किसी परिवार का बेटा बेटी का जन्म हो, उसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनके जीवनी के बारे में प्रकाश डाला जा सके। हाँ, ये तो बात है। तो उनका जन्म चरनी में हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मालिक की महिमा है, मालिक की कृपा है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ और सुसज्जित ढंग से रहे। और कुंवारी कन्या के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। देखिए, जब ये सब धर्मों की बात आती है और कहीं ना कहीं एक साइंस की बात आती है, तो साइंस के नज़र में ये सारी चीज़ें एक तरह समझिए तो फेल नज़र आता है। लेकिन फिर भी आप लोग साइंस को फॉलो ना करके इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, क्यों? तो धर्म की बात रही, जहां तक धर्म की बात रही, तो मैं कहना चाहूंगा कि न हिंदू बड़ा होता है, न मुसलमान बड़ा होता है, वही सब बड़ा वही होता है जिसका ईमान बड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत इनकी मैं सराहना करूंगा कि न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, बल्कि सबसे इंसान बड़ा। और बताइए सर कि मतलब जैसे प्रभु यीशु के बारे में आपने बताया कि कुंवारी कन्या के से वो जन्म लिए थे, तो क्या आज ऐसा आज के सेंचुरी में, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर किसी कुंवारी कन्या के साथ इस प्रकार की चीजें होती है तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा?
नहीं, समाज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो ऊपर से आकाशवाणी हुआ था, ये नीचे से आकाशवाणी नहीं था। यहाँ पर नीचे से कुंवारी कन्या के घर बच्चा होता है तो अपमान करते हैं लोग, लेकिन आकाशवाणी ये पूरे चलिए ऊपर उनके आकाशवाणी हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनसे जानने का प्रयास करेंगे, ये बताइए कि जब बात धर्मों की आती है और एक तरफ साइंस और एक तरफ जब धर्म होता है तो कहीं ना कहीं साइंस के नज़र में धर्म वाली बातें फेल नजर आती है, क्योंकि एक कुंवारी कन्या के पेट से जन्मे हुए हैं प्रभु ईसा मसीह जी, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सीधा सीधी सवाल है जो आप पूछ दिए, लेकिन उन लोग से क्यों नहीं पूछते हैं जो उनके धर्म में लिखा हुआ है कि सर से पैदा होता है, मुख से पैदा हुआ, छाती से पैदा हुआ, कमर से पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। उन लोगों से आपको पूछना चाहिए। हम इतने उम्र में अभी तक हमने किसी को नहीं देखा कि कोई मुंह से पैदा होता हो, कोई छाती से, कोई कमर से पैदा होता हो, कोई पैर से पैदा होता हो। वो सब बातें तो लोगों से पूछनी चाहिए ना। वो सब बातें तो काल्पनिक है, सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरह इस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी ने कल्पना किया था, उन्होंने अपना लिखा है कि कुंवारी के गर्भ से उन्होंने पैदा हुआ, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो हम लोग शास्त्र को मानता है लोग। ये क्या इसमें सत्यता है आपकी नज़र से? क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी आप पढ़े लिखे इंसान भी होंगे, तो आपके नज़र में क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? विज्ञान के दृष्टि से इसको फॉलो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा है। मान लीजिए हमारी शरीर है, अभी कौन ऐसी वस्तु है जो हमारे शरीर से निकलने के बाद हमें नाकाम कर दिया जाता है? वो एक जीव होती है, सभी प्राणी के अंदर जीव देख सकता है? नहीं देख सकता। उसी तरह एक आत्मा के रूप में वो पैदा हुए। तो जब वो उन्होंने इंसानी शरीर जब ग्रहण किया या इंसानी शरीर के रूप में जब आए, तो कुदरत का ऐसा नियम है कि इंसानी शरीर बिना दो लोगों के मेल के नहीं हो सकता, फिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर कौन ऐसी वस्तु है जो पूरे शरीर को चलाती है। अब एक बात बताइए कि आप अभी जब नदी में गिरेंगे तो आप डूब जाएंगे, लेकिन वही शरीर मरने के बाद क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें भर जाती है, जिससे वो ऊपर जो उठ जाता है। हमारे जीवाणु कीटाणु हैं वो हमारे शरीर को हल्का बना देती है, और उसके कारण हम क्या हो जाते हैं? पानी के ऊपर उठ जाते हैं। उसी तरह हमारी एक ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत सारी चीजों का हमारे शरीर को संचालन करती है, और उसके निकलने के बाद हमारे शरीर में बहुत ऐसी कीटाणुएं हैं जो मर जाती है और हमारे शरीर से दुर्गंध आनी चालू है। तो जब वही शरीर वही मांस रहता है एक के बिना, वही एक ऐसा है जो सबको चला रहा है, और वही एक था जो उनके अंदर प्रवेश किया होगा। जिन्होंने इसको सर्च किया है उन्हें अपने विचारों को वो इस धरती पे मौजूद हैं, क्योंकि जो सारी चीजें होती है उन्हीं के द्वारा होती है। इसमें कितनी % सत्यता है? देखिए, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मुझे भोजन की आवश्यकता है तो भोजन बनाना पड़ेगा। मुझे अगर शिक्षित होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए और बिना मेहनत किए कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये धर्म एक जीने का आधार है, और धर्म जो है हमें एकजुटता का एक प्रतीक है। इसलिए हम इस चीजों पर उतना फोकस नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ के व्यक्तियों से मुझे एक चीज तो बहुत सटीक जानकारी मिली है कि जो धर्म है, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र हैं, उनकी बातों को फॉलो किया जाए या न किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को जो इंसानियत सिखाती है उस चीज को जरूर फॉलो किया जाए, और खासकर ये लोग जरूर फोकस करते हैं। जैसे तमाम धर्म होते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम तमाम जो मैं किसी एक खास धर्म के पीछे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरा कारण भी किसी एक धर्म को चोट पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि समाज में जो अंधविश्वास है, जो इस तरह की चीजें हैं, उसको दूर भगाना होता है। मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे संस्था चलाने वाले लोगों को कि जो समाज में कहीं ना कहीं अच्छाई फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्राणी मात्र के प्रति दया जिसे कहते हैं और एक समानता जिसे कहते हैं वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।